सबसे पहले बात आज उज्जैन की करते हैं। नाग पंचमी है आज और आज नाग पंचमी के मौके पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए हैं। ये वही मंदिर जिसके पट साल में एक बार ही खुलते हैं नाग पंचमी के खास मौके पर। महंत सुनीत गिरी महाराज ने त्रिकाल पूजन किया। रात 12 बजे त्रिकाल पूजन के साथ दर्शन हुए और एक दिन के लिए ही मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। बता दें आपको, इस एक दिन में 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो नाग पंचमी पर महाकाल मंदिर में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए हैं। बरसते हुए पानी में तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ नाग देवता और महाकाल के दर्शनों के लिए उमड़ रही है। साल में एक बार ही नाग चंद्रेश्वर के दर्शन यहां पर किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट ठीक रात 12 बजे खोले गए। उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनित गिरी महाराज ने त्रिकाल पूजन किया है। तो इसी के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट हर साल सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए ही खोले जाते हैं और इन 24 घंटे में दर्शनों के लिए भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां उमड़ती है। आज 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के खास बंदोबस्त किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैंसठ दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। जी, आज नागपंचमी है और नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल चुके हैं। 12 बजे से ही दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन व्यवस्थाएं करकाज पार्किंग से शुरू होकर चारधाम होल्डअप एरिया, उसके बाद शेर तिराहा, बड़ा गणेश, उसके बाद जो विश्राम धाम है उसमें श्रद्धालुओं की एंट्री हो रही है। अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि इससे अच्छी व्यवस्था कैसे हो सके। जब मैं यहाँ पहली बार आया था उसके बाद एक कहते हैं ना कि आपके अंदर की चेतना और एक जागृति होती है, तो उसके बाद मुझे आने के बाद ऐसा लगा कि जो मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हाँ, मुझे लगा कि यही वो जगह है जहाँ मैं सुकून और वो उसकी प्राप्ति करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे जो सुकून और जो शांति मिलती है। और कहते हैं कि आप हर अपनी कामना लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा कुछ रहता है, तो उस वजह से मैं आता हूँ। तो उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे साल में केवल एक बार ही खोले जाते हैं, लेकिन रीवा में भी नाग पंचमी के मौके पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सीधे रुक करते हैं रीवा का। अभिषेक हमारे साथ यहां से जुड़ गए हैं। अभिषेक, रीवा के जिस नाग चंद्रेश्वर मंदिर में आप खड़े हुए हैं उसके बारे में जरा बताइए। क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, क्या कुछ किंवदंतियां हैं, कितना श्रद्धालुओं का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जरा दिखाइए कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं आप। जी जय, बिल्कुल। इस समय हम रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में खड़े हुए हैं और रीवा में नागपंचमी के त्योहार आस्था और श्रद्धा का पर्व तो है ही, ये प्रकृति के साथ एक जुड़ाव का पर्व है और नागपंचमी यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। अब नागों की पूजा का भी यहाँ विशेष महत्व है। यहाँ घरों में लोग नागपंचमी के दिन अपने द्वार में नागों की पूजा, साथ ही भूतेश्वर नाथ भगवान महादेव की पूजा करते हैं। और इस समय आप जो ये शिवलिंग देख रहे हैं, ये पूरे विश्व का इकलौता शिवलिंग है और आज पर्व विशेष पर नागपंचमी के अवसर पर यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक का कार्यक्रम जारी, आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना का दौर जारी है और भगवान को ये तरीका पंडित जी नागपंचमी के अवसर पर क्या किस तरह की पूजा अर्चना होती है? भगवान महामृत्युंजय का अभिषेक होता है। नागपुरा विद्महे तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। इस मंत्र से भगवान को पंचामृत धूप लगाने से
अभिषेक, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे बात करने का, लेकिन अब जबलपुर आपको लेकर चलते हैं। जबलपुर में भी नाग पंचमी के इस त्योहार के मौके पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं नागचंद्रेश्वर के दर्शनों के लिए। जबलपुर में किस तरह का उत्साह है? सोनल, बताइए कहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखाइएगा कि कितना उत्साह यहाँ भक्तों में दिखाई दे रहा है, श्रद्धालुओं में दिख रहा है। जी बिल्कुल, नागपंचमी सनातन धर्म में नागपंचमी का विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान नाग की पूजा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के गुप्तेश्वर मंदिर में, जहां पर शंकर जी की बहुत ही पुरानी जो प्रतिमा है वो विराजमान है। नाग देवता जो कि कहा जाता है, शंकर जी के गले का आभूषण इनको कहा जाता है। खासकर नागपंचमी के दिन लोग विशेष रूप से भगवान नाग देवता की पूजा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो लोग हैं काफ़ी वो भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। नाग देवता के दिन विशेष रूप से पूजा करने से जिसके ऊपर काल सर्प दोष होता है वो उससे मुक्ति मिलती है, तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है, जिसकी वजह ये होती है कि लोग नागपंचमी के दिन भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान नाग दूध अर्पित करते हैं, तमाम तरीके से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पे आरती चल रही है, लोग भगवान शंकर की आरती कर रहे हैं और अपने रोगों से मुक्ति के लिए, अपने कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान शंकर से, भगवान नाग से उसकी कामना करते हैं कि भगवान मेरे कष्ट को दूर करें। यहाँ पे एक विशेष रूप से पूजा की जा रही है, भगवान की आरती की जा रही है और बेलपत्री वगैरह, बेलपत्री, फूल, दूबा, धतूरे आदि भगवान हैं। नागपंचमी के दिन का बेसब्री से भक्तों का इंतजार रहता है। ऐसा माना जाता है, इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है, जो भी मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तमाम जो भक्त हैं, मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भक्त आए हुए हैं वो भगवान शंकर को दूध अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि सावन के सोमवार में नागपंचमी का विशेष महत्व होता है। जो महिलाएं आती हैं वो भगवान नाग की के साथ साथ में भगवान शंकर की भी पूजा करती हैं। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन बेहद खास होता है, कितना उत्साह है और भगवान शंकर और भगवान नाग के प्रति किस तरीके से पूजा पाठ करती हैं। मैम, आज आप मंदिर आई हैं, किस तरीके से भगवान की पूजा पाठ कर रही हैं? मैम, हम लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, जो नियम रहते हैं भगवान जी का वो हम लोग पूरा करते हैं। आज नागपंचमी है और इस नागपंचमी को लेकर किस तरीके से भगवान से अपनी मनोकामना बोल रही हैं, किस तरीके से मनोकामना हर मनोकामना के लिए हम लोग बोलते हैं और दूध चढ़ता है, हर चीज़ का अभिषेक करते हैं हम लोग सभी मिलके। जी बिल्कुल, और भी जो श्रद्धालु उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लेकर भगवान के पास आई हैं, क्या मनोकामना है और किस तरीके से भगवान की पूजा पाठ करें। मैम, आज नागपंचमी का विशेष महत्व है, आप गुप्तेश्वर मंदिर में किस तरीके से भगवान की पूजा पाठ कर रही हैं? ये गुप्तेश्वर भगवान तो हमें कई सालों से, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग तब से आ रहे हैं और भोलेनाथ ने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दिया। और नाग पंचमी में भी हम हर बार आते हैं, जो सर्पों से पंडित जी, महंत जी दर्शन करवाते हैं, उसका भी हम पूरा आनंद लेते हैं। और नाग पंचमी में जो नागों का, देवताओं का, उनके जो श्रद्धा से करते हैं तो उसका हम बहुत अच्छे से पूजन पाठ करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बिल्कुल, लोगों की भावना जुड़ी हुई, लोगों की मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान के मंदिर में आती हैं और तमाम तरीके की मनोकामना लेकर भगवान के सामने आती हैं और भगवान उनकी सुनते भी हैं। आज नागपंचमी का विशेष दिन है, किस तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं? हम लोग गुप्तेश्वर मंदिर कई सालों से आ रहे हैं और नाग पंचमी में आज विशेष पूजन अर्चन करते हैं और शिव पार्वती जी का भी पूजन करते हैं और नाग देवता सभी का कल्याण करें, शिव जी सभी का कल्याण करें, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं वो, उनका कहना है कि भगवान शंकर से जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है और गुप्तेश्वर महादेव की ये मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे दिल से जो कोई भी भक्त यहाँ पे अपनी मनोकामना लेकर आता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तमाम जो भक्त हैं वो हाथों में जल लेकर यहाँ पर कितना उत्साह और कितनी श्रद्धा लेकर ये तमाम जो भक्त हैं सोनल, वो पहुंचे हुए हैं दर्शनों के लिए, भोलेनाथ के भी और नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।